नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरे चैनल गौरव स्टॉक्स। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट शेयर सोना BLW कॉमस्टार के बारे में। रिसेंटली इसका आईपीओ आया था दोस्तों। आई थिंक 2021 में इसका आईपीओ आया था। यस, 2021 में इस कंपनी का आईपीओ आया था और बहुत ही शानदार कंपनी ने रिटर्न दिए। लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही शेयर एक तरह से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डाउन ही आता चला गया। सिर्फ और सिर्फ डाउन ही आता चला गया। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, या शेयर कब चलेगा कब नहीं चलेगा, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना यार दोस्तों के साथ वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, तो मैं वीडियो को चैनल को क्या करता हूँ दोस्तों, वीडियो को करता हूँ शुरू। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों सोना BLW के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल आप सब इसके जानते ही होंगे। बहुत ही शानदार कंपनी है और आपको पता ही है ईवी में भी ये बिजनेस कंपनी क्या करती है अपना। ईवी का भी इस कंपनी का क्या है, बिजनेस है। उसमें कुछ ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह है उसका आई थिंक बिजनेस इसका है, वो प्रोवाइड करती है। चलिए दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। देखिए स्टॉक क्या हुआ दोस्तों, लिस्ट हुआ 2021 में और स्टॉक में एक शानदार तेज़ी बनी। क्या बनी दोस्तों, एक शानदार तेज़ी बनी। अगर आपको इसका आईपीओ याद हो, इसके आईपीओ के दिन ही ये ऑलमोस्ट अपने कट ऑफ प्राइस पर ही लिस्ट हुआ था। और उसके बाद वो दिन था और एक उसके बाद का दिन था जो ये स्टॉक कभी रुका ही नहीं। सीधा इस स्टॉक ने 300 रुपये से लेकर 800 रुपये तक की रैली दिखाई। 800 रुपये तक की रैली दिखाई इन ओनली 3 to 4 मंथ्स। लेकिन जब ये रिटेलर को स्टॉक पसंद आया, उसके बाद देखिए दोस्तों इस स्टॉक में क्या हुआ, एक डाउनफॉल आना शुरू हुआ। अगर आप इसके फंडामेंटल चेक करेंगे, इसके प्रॉफिट्स चेक करेंगे, इसकी सेल्स चेक करेंगे, सब कुछ दोस्तों इतने बहुत बढ़िया ग्रोथ के साथ बढ़ रही हैं। मार्जिन कंपनी के चेक करेंगे, सब कुछ एक शानदार ग्रोथ के साथ राइज है। लेकिन फिर भी स्टॉक नहीं चल रहा है। स्टॉक में क्या है दोस्तों, एक डाउनफॉल आया है। बहुत शानदार स्टॉक है। तो चलो मैं इसकी दोस्तों आपको पूरा एक बार समझाता हूँ इस स्टॉक के बारे में, देन आपका डिसीजन रहेगा आपको उसमें क्या करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम पे, ये जो एक कैंडल है दोस्तों, ये हमारी पूरी मंथ की कैंडल है। ये पूरे मंथ की कैंडल है, पूरे मंथ की कैंडल है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो स्टॉक ने एक बहुत शानदार यहाँ से हमें क्या दी दोस्तों, रैली दी। बहुत बढ़िया स्टॉक चला। लेकिन उसके बाद स्टॉक दोस्तों डाउन आया। अब जब स्टॉक डाउन आया तो स्टॉक में थोड़े थोड़े लेवल्स, जहाँ जहाँ स्टॉक को सपोर्ट मिली वहाँ से स्टॉक ने एक रैली दिखाई। फिर लेकिन स्टॉक नहीं सस्टेन कर पाया, डाउन आया। फिर स्टॉक को एक सपोर्ट मिली, फिर स्टॉक ने एक छोटी सी रैली दिखाई, फिर स्टॉक डाउन आया। फिर स्टॉक को एक सपोर्ट मिली, स्टॉक डाउन आया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, ये जो मैंने ऐड कर रखी है दोस्तों, ये कर रखी है EMA 20। ये जो लाइन मैंने ऐड कर रखी है, ये ऐड कर रखी है आपको EMA 20। अब अगर आप देखें वीकली पे भी स्टॉक ने EMA 20 को ब्रीच करा, देन स्टॉक फिर डाउन आया। फिर स्टॉक ने कोशिश करी लेकिन EMA को ब्रीच नहीं कर पाया। काफ़ी समय से एक बार ब्रीच करने की कोशिश भी करी, देन अगेन डाउन आया, EMA को ब्रीच नहीं कर पाया। तो दोस्तों EMA एक बार प्रॉब्लम बन रही थी, लेकिन अगर आपने देखा हो बीच बीच में उसने EMA को ब्रीच करा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब EMA भी प्रॉब्लम खड़ी करेगी। EMA भी अब इसे नहीं रोकेगी, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। उसके बाद स्टॉक ने क्या करा, एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन करा। ये वीकली टाइम फ्रेम है दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम है ये, तो आपको कैंडल कम नज़र आ रही होंगी। एक बहुत अच्छा दोस्तों, एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन करा स्टॉक ने। लेकिन अभी पिछले वीक में स्टॉक ने डिसाइसिवली उसे भी ब्रीच कर दिया। अगर आप देखें, स्टॉक ने डिसाइसिवली उसे भी ब्रीच कर दिया। अगर यही चीज़ देखें आप, यही चीज़ पहले भी थी। स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन करा, देन ब्रीच कर दिया। अगर आप देखेंगे उससे पहले भी थी। अगर स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन करा, देन उसे ब्रीच कर दिया। तो स्टॉक सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। स्टॉक एक क्या नाम बेस फॉर्मेशन तो करता है दोस्तों, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता, फिर ब्रीच कर देता है। सेम ऐसे ही स्टॉक ने करा। लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ से स्टॉक चलना चाहिए। वो भी पूरा डिस्कस करूंगा, वीडियो में अच्छी तरह से बने रहें दोस्तों। चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर जब मैं आपको लेके आया दोस्तों, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, स्टॉक जब डाउन आ रहा है ना दोस्तों, तो अपनी ऑलमोस्ट हर चीज़ों को टेस्ट करते हुए आ रहा है। जहाँ जहाँ स्टॉक में क्या से आती थी दोस्तों, सप्लाईज आती थी, स्टॉक ने इसे यहाँ से करा सप्लाई, यहाँ सेल हुआ, देन अगेन डाउनफॉल। फिर यहाँ स्टॉक में कुछ सेलिंग प्रेशर आया, स्टॉक ने सस्टेन करा, देन अगेन डाउनफॉल। फिर यहाँ पर स्टॉक में सेलिंग थी, देन अगेन यहाँ से डाउनफॉल। देन यहाँ पर स्टॉक में सेलिंग थी, अगेन स्टॉक में डाउनफॉल। तो स्टॉक में जहाँ जहाँ सेलिंग आई, स्टॉक में सेल मतलब सेलर्स एक्टिव रहे और स्टॉक को अच्छा खासा डाउन लेकर आए। ठीक है दोस्तों, अच्छा खासा डाउन लेकर आए और कोई भी सपोर्ट नहीं टिक पाई, कोई भी सपोर्ट
नहीं टिक पाई। हालांकि जो सबसे अच्छी सपोर्ट थी हमारी वो शुरू की सपोर्ट थी। अगर आप देखेंगे स्टॉक ने यहीं से ही एक शानदार दोस्तों रैली बनाई थी। अगर आप देखेंगे ना स्टॉक ने यहीं से ही एक शानदार रैली बनाई थी जब स्टॉक को ऑल टाइम हाई भी लेके गई थी। लेकिन स्टॉक ने उसमें भी क्या करा, एक बारी तो मूव दी इस सपोर्ट से, एक बारी तो मूव दी है दोस्तों, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया। ये देखिए ये सपोर्ट से एक बार मूव दी, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ लेकिन नहीं सस्टेन कर पाया। कंसोलिडेट हुआ, सेलर्स एक्टिव हुए, स्टॉक डाउन आ गया। इस सपोर्ट को भी क्या कर दिया स्टॉक ने, ब्रीच कर दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार फिर से मंथली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि मैं मंथली पे आपको बता दूं ये दोस्तों एक कैंडल हमारी पूरे मंथ की कैंडल है, एक कैंडल हमारे पूरी मंथ की कैंडल है। तो अगर आप देखें तो स्टॉक में सबसे पहले एक बाइंग प्रेशर आया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, स्टॉक डाउन आया। देन अगेन में फिर स्टॉक में एक बाइंग प्रेशर आया, थोड़ा सा डाउन आया। देन फिर एक बाइंग प्रेशर, फिर थोड़ा सा डाउन, फिर एक बाइंग प्रेशर, फिर थोड़ा सा डाउन, फिर एक बाइंग प्रेशर। तो स्टॉक में एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर कंटिन्यूअस चलता रहा, अच्छा खासा बाइंग प्रेशर स्टॉक में चलता रहा। लेकिन उसके बाद जैसे ही स्टॉक में सेलर एक्टिव हुए, वैसे ही आपने देखा हो एक सेलिंग प्रेशर स्टॉक में चलता रहा। जैसे ही स्टॉक को थोड़े से बायर पुल करते, फिर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आता, फिर पुल करते, फिर सेलिंग प्रेशर आता। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना, ये लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, देन अगेन अब स्टॉक ने क्या बनाया, लोअर लो बनाया। तो यही है दोस्तों लोअर लो। अब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब यहीं से हाइयर हाई के पैटर्न बनने शुरू हो जाने चाहिए। क्यों? देखिए दोस्तों जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो लेवल था ना, ये जो कैंडल है, ये अपने आप में ही बहुत बढ़िया कैंडल थी। ये जो कैंडल थी ये अपने आप में ही बहुत बढ़िया कैंडल थी, क्योंकि जो बाइंग प्रेशर है वो यहीं से ही क्या हुआ था दोस्तों, कंटिन्यू हुआ था। मैं वीकली टाइम फ्रेम पर हूँ, बाइंग प्रेशर है वो यहीं से ही क्या हुआ था, कंटिन्यू हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको एक सेकंड एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। स्टॉक ने इसी वाले वीक में स्टॉक ने इसी वाले वीक में इसे भी ब्रीच करा है। स्टॉक ने इसी वाले वीक में इस वाली कैंडल को भी ब्रीच करा है। तो इस कैंडल को ब्रीच करने का मतलब ये है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के, बेसिकली बहुत सारे लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे दोस्तों। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। तो जब स्टॉप लॉसेस दोस्तों हिट होते हैं तो जाहिर सी बात है, जब बाजार चलता है वो सबके स्टॉप लॉसेस को क्या करता है दोस्तों, हिट कराता है पहले, क्योंकि जो पोजीशंस है ना वो नहीं चाहता कि वो पोजीशन सेफ रहें, इसलिए। तो ये साइकोलॉजी है दोस्तों, आप भी धीरे धीरे अगर मार्केट में रहेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। तो सबके एसएल हिट कराए। और सब इससे बड़ी बात मैं आपको लेके चलता हूँ डिमांड डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी। तो जैसे ही मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको लेके चलूंगा, वो ये वही वाली लाइन थी दोस्तों, यही वाली वो सपोर्ट थी जो इस बार स्टॉक ने क्या करी, ब्रीच करी। अब ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये एरिया, ये इतना पावरफुल एरिया है, मैं आपको क्या बताऊं। ये वाला जो एरिया है, मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों इस वाले एरिया की। मैं बात करने वाला हूँ, माफ़ कीजिएगा, इस वाले एरिया के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये जो एरिया है, मैं इस वाले एरिया को क्यों इतना पावरफुल बता रहा हूँ, सब बताऊँगा मैं आपको। एक सेकंड रुकिए, वीडियो में ज़रा बने रहें। मैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम है तो चार्ट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यस। अब दोस्तों देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, ये जो कैंडल है ये ऑटोमेटिकली इतनी पावरफुल एरिया है। आप देखिए स्टॉक ने, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा। स्टॉक ने यहाँ क्लोजिंग के बाद पहले तो स्टॉक गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद दोस्तों जो स्टॉक में रैली बनी है ना, ये कैंडल अपने आप में ही बहुत बड़ी कैंडल है, अपने आप में ही बहुत कुछ कहने वाली कैंडल है। एक तो ये कैंडल स्टॉक को ऑल टाइम हाई लेके गई थी, माफ़ कीजिएगा, इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई लेके गई थी। मैं इन चीज़ों से इतना फेवरेबल नहीं हूँ दोस्तों, इसलिए थोड़ा बहुत ग्लिच आ जाता है। स्टॉक को ऑल टाइम हाई लेके गई थी, ठीक है। देन स्टॉक ने यहाँ से वापस मुड़ के नहीं देखा दोस्तों, स्टॉक ने यहाँ से वापस मुड़ के नहीं देखा जो स्टॉक की रैली बनी थी। तो ये वो एरिया था। और सेलर यहाँ पे मैंने आपको बताया था, स्टॉप लॉसेस वाले भी सब ट्रैप हो चुके हैं, जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे थे, जो कि वीकली पे बहुत बढ़िया कैंडल नज़र आ रही थी हमें। तो दोनों पॉसिबिलिटी मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न, और मुझे यहाँ से लगता है कि स्टॉक यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन मेरे कहने से स्टॉक नहीं चलेगा। स्टॉक चलेगा तो उसकी पहले वो कंफर्मेशन देगा, तब हम मानेंगे कि स्टॉक चला है। तो मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर लेके आता हूँ, कुछ लाइन बनाता हूँ। आप चाहें तो अपने चार्ट में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना यार। मैं इतना फेवरेबल नहीं हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना यार। चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, जिससे मैं भी फेवरेबल हो जाऊँ और वीडियोज़ डालने में। चलिए तो देखिए दोस्तों, ये स्टॉक क्या है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है। स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है, ठीक है। बेसिकली स्टॉक क्या है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या होगा, यहाँ से मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेके आता हूँ। अगर ऐसा होए तो वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक देना, जब बाद में दोबारा आके ठोक देना। चलिए अब मैं बात करता हूँ स्टॉक में क्या होना चाहिए यहाँ से। सबसे पहला तो जो थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है वो खड़ी करेगी EMA20। लेकिन इस बार देखिए दोस्तों, EMA20 बहुत बार रोक चुकी है स्टॉक को, अब नहीं रोक पाएगी जितना मेरा अनुमान है। स्टॉक यहाँ से तेज़ी के लिए तैयार है, लेकिन अभी इसमें पोजीशन नहीं बनानी है आपको। पहले आपको लेनी है कन्फर्मेशन की, जो गौरव कह रहा है वो बात सही भी है या नहीं, ठीक है। तो कन्फर्मेशन कैसे लेंगे, जैसे ही स्टॉक इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रीच करेगी, आपको पोजीशन नहीं बनानी, ब्रीच करने देना है, शानदार से ब्रीच करने देना है। उसके बाद स्टॉक एक पुल बैक लेगा दोस्तों, एक पुल बैक लेगा, आप उसमें अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर स्टॉक थोड़ा सा और भी डाउन आएगा, आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। एक ये जो मैंने सपोर्ट बना रखी है 451 से 442 वाली, ये अब रेजिस्टेंस थी, तो ब्रीच करके ये सपोर्ट का काम करेगी। आप यहाँ पर भी पोजीशन बना के एक नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 440 के आसपास का, और एक राइड के लिए स्टॉक को छोड़ सकते हैं 4 से 6 महीने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है टारगेट की अगर मैं बात करूँ, तो ऑल टाइम हाई, यस यस दोस्तों, यस, टारगेट ऑल टाइम हाई का। अब स्टॉक में हायर हाई बनने चाहिए। बहुत जल्दी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं दोस्तों स्टॉक्स को रिसर्च करता रहता हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। लोग जब स्टॉक यहाँ आ जाएगा तब बताना आपको शुरू करेंगे, यहाँ आ जाएगा यहाँ तब, तो मैं बेस से पकड़ता हूँ दोस्तों स्टॉक को। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से स्टॉक में एक तेज़ी बननी चाहिए। आप चाहें, जैसा चाहें, एक पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं, स्टॉप लॉस ये रख सकते हैं, टारगेट ये हिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। चार्ट पूरा आपके सामने है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है दोस्तों। वीडियो को शेयर करें वीडियो को दबा के। और अगर ऐसा हुआ इस स्टॉक में जैसे मैंने आपको कहा है, तो और वीडियोस के लिए मुझे स्टॉक का नाम कमेंट करना, मैं आपको उसका अपना व्यू दूंगा उसके ऊपर। और पसंद आया तो लाइक करना। देखो मैं फ्री में कंटेंट डाल रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बता ही दिया, एक कन्फर्मेशन स्टॉक देगा, बेस पे आएगा, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन करेगा, मैं स्टॉक में क्वांटिटी ऐड करूँगा। और मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे भी ऐड करी थी। ये 5-6% का पुल बैक में भी मैंने तो बहुत बढ़िया पैसा बना लिया, ठीक है दोस्तों। ये जो ये एक कैंडल बनी थी, मैंने ये भी पूरी गेन कर ली थी, ठीक है। तो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। वन ऑफ द मेरा बेस्ट पैटर्न है। मुझे लग नहीं रहा था स्टॉक यहाँ तक आएगा, मेरे लेवल पे आया, स्टॉप लॉसेस सबके ट्रिगर करे, अच्छा ट्रैप करा लेवल, तो मुझे पसंद है। और यहाँ से स्टॉक को रोकने के लिए ऊपर अगर मैं अपनी हिंदी भाषा में बोलूँ तो कुछ भी नहीं है। स्टॉक ऑल टाइम हाई के लिए तैयार और तेज़ी में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।